के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा। बंटी कबूतर ठेले पर कुल्फी बेचा करता था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का छोटा और सुखी परिवार था। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार से कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी, तभी जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। पापा, ये सब कैसे हो गया? माँ को किसने मार दिया? बंटी कबूतर दोनों बच्चों को चुप कराने लगता है। किसी तरह दोनों बच्चे शांत होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के कंधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। बंटी बेटा, मुझसे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती। तू मेरी एक बात मान, बच्चों के खातिर तो दूसरी शादी कर ले। कब तक तो घर में पड़ा पड़ा बच्चों के लिए अपना काम धंधा बंद करके उन्हें देखता रहेगा। बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है। कुछ दिनों बाद वो टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टुनटुनी चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडा देने के बाद से टुनटुनी चिड़िया का बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया और उसका भाई आपस में खेल रहे थे, तभी टुनटुनी उन्हें अपने पास बुलाती है। ए पिंकी, इधर सुन। आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद। अब से तू अपने भाई के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आती है। उसे देखकर पिंकी चिड़िया डर जाती है। पिंकी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे देखकर डरो मत। तुम लोग सुबह से ही काम कर रही हो। अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे आराम करने लगते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घर का सारा काम कर देती है। एक दिन जब दोनों बच्चे सो रहे थे, तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और उससे कहती है, तुम देख रही हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रही हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ, लेकिन इन्हें तो जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे सहन नहीं होते। तुम इन्हें ले जाकर कहीं दूर छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडे से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए। और अगर तुमने इन दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं दूर नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। टुनटुनी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर अपने मायके मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है। दोनों बच्चे भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। पिंकी, वो देख, अपनी माँ कुल्फी बेच रही है। दोनों बच्चे इस कुल्फी वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। हमें भी कुल्फी खानी है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बच्चों को कुल्फी देती है। ये लो बच्चों, कुल्फी। तुम लोग जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम दोनों इसी घोंसले में मेरे साथ रहोगे। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। उस दिन के बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुल्फी बेचकर उन दोनों बच्चों की देखभाल करने लगती है।